नाउन डिस्कस कर लिए थे। नाउन में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। एक पार्ट नाउन का रिमेनिंग है, आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और नाउन का कौन सा पार्ट्स रिमेनिंग है, वो है आपका पार्ट्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कहें या पार्ट्स ऑफ नाउन कहें, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, या आप काइंड्स लिख लें बेहतर होगा, काइंड्स ऑफ नाउन। तो इसमें आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज प्रॉपर, सेकेंड वन इज कॉमन, थर्ड वन इज मटेरियल, या थर्ड वन इज कलेक्टिव, नेक्स्ट वन इज मटेरियल, एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन। ये जो प्रॉपर नाउन है, ये क्या है, ये इंडिविजुअल नेम को बताता है, पर्टिकुलर किसी के नेम को बताता है। अब मोटे मोटे तौर पर पहले आइडेंटिफाई करना सीखेंगे पांचों को। तो पर्टिकुलर अगर किसी का नेम लिखते हो तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी क्लास बताते हो, उसकी कम्युनिटी बताते हो, तो वो है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसको ग्रुप में बताते हो तो वो है कलेक्टिव नाउन। और अगर आप यहाँ पर आप बात करते हो किसी धातु या धातु की, मेटल नॉन मेटल की, ठीक है, तो इसका मतलब नॉन मेटल की बात करें या फिर मेटल की बात करें, तो किसी धातु या धातु की बात करोगे, ठीक है, तो वो होगा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है हमें सर, ये बताता है फीलिंग्स एंड इमोशंस। हालांकि एक बात और जोड़ने लायक है इसमें, एक्शंस। फीलिंग, इमोशन, एक्शंस को जस्टिफाई करने वाला नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। अब यही कारण है, इसको हम बोलते हैं जो प्रॉपर नाउन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि किसी इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये किसी क्लास को डिनोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये किसी समूह को डिनोट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। और चूंकि ये किसी मटेरियल को डिफाइन करता है, वो मेटल या नॉन मेटल कोई भी हो, इसलिए इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और चूंकि ये फीलिंग्स और इमोशंस को बताता है, एक्शंस को बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पर इनके सभी के लिखते हैं हम, ठीक है, उससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा। जैसे पहले के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिया, जैसे हमने लिखा हिमालय, ठीक है, किसी माउंटेन का नेम हो गया। जैसे यहाँ पर हमने लिखा यमुना, किसी रिवर का नेम हो गया। इसी तरीके से मान लिया आप कुछ भी लिख रहे हो, किसी मूवी का नेम लिख ले रहे हो, किसी बुक का नेम ले रहे हो, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज का इंडिविजुअल नेम जो होगा वही आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक। क्लास बताएं अब इसकी, ठीक है। जैसे हिमालय क्या है, एक माउंटेन है, ये इसकी क्लास हो गई। उस टाइप के कई सारे, ठीक है। यमुना क्या हो गई, एक रिवर हो गई, ठीक है। मान लिया गंगा लिख दिया, गंगा रिवर भी है, गंगा मूवी भी है, इंडिविजुअल नेम हो गया गंगा और उसकी क्लास हो गई मूवी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप मान लो यहाँ पर लिख लो कानपुर और यहाँ पर आप लिख लो सिटी, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया लिख लो, कंट्री लिख लो, तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब इसमें आइएगा मटेरियल नाउन में एक्चुअल में कई सारे मेंबर्स होते हैं, सिंगल मेंबर्स नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रुप डिनोटिंग नाउन, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लिया आपने लिख लिया आर्मी, जैसे आपने लिख लिया ज्यूरी, JURY, ज्यूरी इज द ग्रुप ऑफ जजेज, इसी तरीके से आपने लिख लिया जेंट्री, इसी तरीके से आपने लिख लिया ऑडियंस, इसी तरीके से आपने लिख लिया स्टाफ, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे, ठीक। अब इसमें से कई क्वेश्चन जैसे कमेटी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके के हमारे कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन में जितने भी आप लिख सकते हो, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ठीक है, मिल्क, ऑयल एंड सो ऑन। ये तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको मटेरियल नाउन, ठीक है। अब देखिए जितने भी मेटल और नॉन मेटल होते हैं, उन मेटल नॉन मेटल में क्या आते हैं, सारे आपके सॉलिड लिक्विड आते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। इसकी बात करें अगर हम, तो जैसे हमने लिखा सिंपैथी, एक तरीके की फीलिंग है, सहानुभूति, ठीक है। अपैथी, अपैथी, एंटीपैथी, इसी तरीके से अगर आप लिखते हो, ठीक है, मर्सी, मर्सी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आप वर्ड ले सकते हो। मान लिया आपने लिख लिया काइंडनेस, काइंडनेस लिख लिया आपने, ब्रेवरी, ब्रेवरी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके, गैलेंट्री आप लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा वर्ड पूछा जाता है, गैलेंट्री। तो गैलेंट्री क्या होता है, वीरता, ठीक है। गैलेंट का मतलब वीर हो जाएगा, गैलेंट्री मतलब वीरता। तो ये हमारे कुछ ब्रीफ था इन सभी के बारे में, ठीक। अब इनके बारे में 2, 3, 4 पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान रखने पड़ेंगे। उनमें से एक याद रखना पड़ेगा कि द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है। जो पहला लेटर है प्रॉपर नाउन का, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें किसी में कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर नाउन में ये कंपलसरी है। प्रॉपर नाउन आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपको प्रॉपर नाउन के रूप में इंडिया लिखना है, तो आप इंडिया में क्या करोगे, आई कैपिटल करोगे, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। जैसे इसी तरीके से मान लिया कोई वर्ड आप ले रहे हो, ठीक है। जैसे मान लिया आपने इंडिया लिखा, तो फर्स्ट लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। आपका कैसा होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट इफ योर प्रॉपर नाउन मोर देन 1 स्टेप, यदि आपका प्रॉपर नाउन जो है वो एक से अधिक स्टेप में है, और एक से अधिक स्टेप में, उस केस में क्या करोगे, द एवरी इनिशियल लेटर शुड बी इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको लिखना है राजा राम मोहन, मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मान लिया ऐसे लिखना है आपको। तब आप क्या करोगे, अब इस केस में आप क्या करना पड़ेगा, आर कैपिटल होगा राजा में, राम में आर कैपिटल होगा, मोहन में एम कैपिटल होगा, राय में आर कैपिटल होगा। अब देखिएगा सारे के जो इनिशियल लेटर्स हैं वो सारे सभी के सभी क्या हैं, आपके कैपिटल फॉर्म में है पूरा का पूरा एक ही नेम, एक ही नाउन है, लेकिन उसके सभी इनिशियल लेटर्स, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो ये केवल और केवल प्रॉपर नाउन के केस में हम ऐसा कर पाएंगे। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी कि द इनिशियल लेटर ऑफ एनी प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। तो उसको हमें कैसे लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दूसरी बात एक और यहाँ पर याद रखें, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, कहाँ पर हेल्प करेगी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप ऐसे वगैरह लिखते हो, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते हो, तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों के मार्क्स कटते हैं। पंक्चुएशन नाम की चीज़ होती है, आपने सुन रखी होगी, आपके एग्जाम में भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन देता है। तो पंक्चुएशन का क्वेश्चन मैं थोड़ा सा करना भी आपको बताऊँगा। तो ये पंक्चुएट सही से आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्रामर की एक्चुअल नॉलेज होगी, ठीक है। उनमें इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करना है, ठीक। जैसे मान लो आपको कभी भी अगर सिंगल आई लिखना है, अकेला आई लिखना है, तो वो कभी भी स्मॉल नहीं होगा, वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात आते हैं हम कॉमन की तरफ। कॉमन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो कॉमन में ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। कोई भी कॉमन वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो आप उसको कैपिटल करोगे एज यूजुअल दैट, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। बात बाकी ये ध्यान रखिएगा, इसके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है थोड़े से वो आपके सीजल लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी कॉमन नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सीजल मेंस लेवल पे होते हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा मटेरियल नाउन से, और मटेरियल नाउन से आप क्या ध्यान रखोगे कि कोई मटेरियल नाउन अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो मटेरियल नाउन का आपको प्लूरल नहीं बनाना। एक पहली चीज़ और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ कि जब आपने ये 5 लिखे, प्रॉपर, कॉमन, कॉमन, कलेक्टिव,
कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। आपने ये पांचों मेंशन की है, तो आपने इसके पहले क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अगर इनको आपको कैटेगराइज करना पड़े काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पे, तो आप इसको कैसे कैटेगराइज करोगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो एक बात हमें समझ आएगी कि प्रॉपर क्या होता है, किसी इंडिविजुअल का नेम होता है, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, काउंट कर सकते हो। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉमन कैसा है? काउंटेबल है। कलेक्टिव कैसा है? काउंटेबल है। मटेरियल कैसा है? अनकाउंटेबल है। और अब्स्ट्रैक्ट कैसा है? ये भी अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर आपको बात क्या समझ आई कि ये दो कैसे हो गए हमारे अनकाउंटेबल, ये दो कैसे हो गए हमारे काउंटेबल। जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज नीदर काउंटेबल नॉर अनकाउंटेबल, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल को डिफाइन कर रहा होता है, इसलिए इसे ना तो हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे और ना ही अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चले जो मटेरियल नाउन होता है ना, वो कैसा होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, और अब्स्ट्रैक्ट भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो इसमें बस आपको एक ही बात याद रखनी है, जो पीछे आप सीख करके आए थे कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो भी कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, तो इनका आप क्या नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। और जनरली होता है क्या, इन जर्नल में बात बता रहा हूँ, इन जर्नल, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, इनके साथ हम किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें इन जर्नल में बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब हम इनके साथ आर्टिकल का यूज कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों बातें आपको यहाँ से समझ करके चलनी है। हो सकता है ये बात आपको ना समझ आ रही हो, तो मैं एक दो एग्जाम्पल से भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। पहले ये वाली बात क्लियर कर ले, फिर ये वाली बात क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ऑलरेडी ग्रुप्स होता है। किनका ग्रुप्स होता है? किसी का भी हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसी थिंग्स की, एनिमल्स की, पर्सन्स की, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन ऑलरेडी ग्रुप है, तो उसमें मेंबर कैसे होंगे? मोर देन वन होंगे। जब मोर देन वन मेंबर होंगे तो आप इसका भी प्लूरल नहीं बना पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो वी कांट मेक प्लूरल ऑफ एनी कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन जो होगा उसका हम प्लूरल भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास मेनली यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बने। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, एक ये क्वेश्चन बन गया, और एक ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, इन्हीं तीनों पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों बातें मैंने जो बताई हैं, क्या क्या बातें बताई, एक बार देखिए प्रॉपर मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। डोंट मेक प्लूरल, पहला देखिएगा, नोट डाल करके यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्या हो गया हमारा? डोंट मेक प्लूरल, मेक प्लूरल ऑफ एनी मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मीनिंग क्या हो गया, हम किसी भी मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड, डोंट मेक, जो लोग हिंदी में लिखना चाहें, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, डोंट मेक प्लूरल ऑफ एनी कलेक्टिव नाउन, ऑफ एनी कलेक्टिव नाउन। तो किसी कलेक्टिव नाउन का भी हम प्लूरल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज दैट, ठीक है, डोंट यूज एनी आर्टिकल with material noun in general case, या जनरली डोंट यूज एनी आर्टिकल विथ मटेरियल नाउन्स, ठीक है। अब इन पर बेस देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये लॉजिक भी पता चल जाएंगे किस पर्पस से हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा, जैसे मान लिया आपने एक स्टेटमेंट लिखा, मान लिया एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा, द कैटल्स इज ऑब्लिक आर ग्राजिंग इन द फील्ड। पहला स्टेटमेंट हमने लिखा। सेकंड स्टेटमेंट में हमने लिखा यहाँ पर मिल्क
द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज स्वीट, द मिल्क इज स्वीट। और मैंने एक स्टेटमेंट और लिखा, मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट, मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट। एक अगला स्टेटमेंट ले लिया हमने, द आयरन इज मोर प्रेशस देन द गोल्ड। एक ये स्टेटमेंट हो गया, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ यू। अब देखिएगा ये 3-4 स्टेटमेंट है हमारे सामने और चारों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखो एक एक करके देखते हैं। कैटल हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। और अभी हमने पढ़ा डोंट मेक प्लूरल ऑफ एनी कलेक्टिव नाउन्स। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस को ड्रॉप कर देंगे और आर करेक्ट आंसर विल बी द कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। और वर्ब आपको कैसे लेनी है, पीछे के सेशन में हमने डिस्कस किया है इस तरीके के वर्ड्स के साथ। द मिल्क इज स्वीट। अब देखिए मिल्क जो यूज कर रहे हो इसमें और इसमें दोनों में देखो जरा किसमें जनरल बात कर रहे हो आप। तो मिल्क इज स्वीट और मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट, तो यहाँ जस्टिफाइड है कि मिल्क ऑफ विच, तो ये जस्टिफाइड है कि तो यहाँ पर क्या करोगे आप दा लगा लोगे। ये जनरल केस है, आर्टिकल ड्रॉप कर दो। तो मिल्क इज स्वीट सही है। और सेकंड वाले में क्या होगा, द मिल्क ऑफ काउ इज स्वीट। द आयरन इज मोर प्रेशस देन द गोल्ड। अब विच आयरन, तो इसका मतलब ये बात तो जस्टिफाइड नहीं है, इसका मतलब ये जनरल केस की बात कर रहे हैं। और ये जो आप आयरन लिख रहे हो और गोल्ड लिख रहे हो दोनों के दोनों कौन से मटेरियल नाउन है। और जनरल केस में हम क्या नहीं करते, किसी मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ से भी द को ड्रॉप करोगे। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम्स में आपको पूछा गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर द को ड्रॉप कर दोगे। तो ये करेक्ट आंसर विल बी आयरन इज मोर प्रेशस देन गोल्ड। माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विथ यू। पहले तो आप नाउन फाइंड किया करो जब आप जिसकी भी एरर स्पॉटिंग एरर सॉल्व किया करें, उसके पहले आप उस पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर लो, आपके लिए और आसान हो जाता है। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई नाउन नहीं है, सिर्फ सिंपैथी को छोड़ करके। ये तो आपको पता है अगर नाउन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगी, वो हो सकती है सिंपैथीज में। ठीक है, तो सिंपैथी कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और डोंट मेक प्लूरल ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा तो हमें लिखना पड़ेगा सिंपैथी। और चूंकि सिंपैथी इज सिंगुलर सो और वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा माई सिंपैथी इज ऑलवेज विथ यू। तो एक ये पार्ट्स आपका रिमेनिंग था, आज हमने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। और आपको वोकैब के लेक्चर अभी मैं ग्रामर के साथ दे रहा था, आप उनको इंडिविजुअल तरीके से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस दिन सेशन होगा वोकैब का उस दिन कंप्लीट वोकैब के सेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, थैंक यू।